Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 117 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 620 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 2271 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर की अगर बात करें तो बहुत दिनों के बाद ये आंकड़ा काफी कम नजर आ रहा है, जहां पर 6000 के करीब केसेस आए हैं कर्नाटक भर में। एक हिसाब से अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कर्नाटक में और हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड-19 के केसेस का एक डाउन ट्रेंड नजर आना शुरू है। इंडिया भर में 1 लाख के नीचे आए हैं केसेस 1 महीने के बाद। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर भी कहीं ना कहीं केसेस की गिरौती नजर आ रही है। उसके बाद सबसे अहम बात हम कर रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं हिजाब इशू पर। हिजाब हेड स्कार्फ अगर हम प्रिसाइजली कहेंगे तो जिस पर कंट्रोवर्शियली एक नया मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। उडुपी के अंदर ये मामला शुरू हुआ और कर्नाटक भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रही हैं। फिलहाल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं पहनेंगे वो कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। यानी कि खुले तौर पर BC नागेश कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस कॉलेज में ये रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं और जाएं। कहाँ पर जाएं ये स्टूडेंट्स जहाँ पर एग्ज़ाम्स इतने करीब हैं? कहाँ पर जाएं ये बच्चियाँ जिनको हेड स्कार्फ पहनने की परमिशन नहीं मिल रही है? इससे चलते हुए अब मेजर कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, दलित लोगों ने, दलित स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस ने मुस्लिम गर्ल्स की सोलिडरिटी यानी उनके सपोर्ट में ब्लू शॉल्स डालकर उन्होंने भी प्रोटेस्ट की ताकि बच्चों को अलाउ किया जाए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज के इसके विरोध कर रहे हैं ज़ैफ़रॉन शॉल्स डालकर इसका विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है इस इशू को, और ये गैर मामूली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखिए 8 तारीख को कर्नाटका के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है, तो देखना ये होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। उसके बाद वैक्सीन की अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को मिला है DCGI का नॉड, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है सिंगल शॉट स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की। यह स्पुतनिक लाइट वैक्सीन जो एक सिंगल डोज है, जो कि आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काम आने वाला जो वैक्सीन है, इसे अप्रूवल मिल चुका है। याद रखिए बूस्टर डोज के लिए काम आने वाला ये वैक्सीन अब शुरू हो सकता है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के रशिया में हो चुके हैं, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन अब इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की तरफ से मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं MLC CM इब्राहिम का इशारा आ रहा है कि वो JDS ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे मुस्लिम रिलीजियस लीडर से उन्होंने मशवरा लिया तो उन्होंने JDS का ऑप्शन बताया है। कांग्रेस कम्युनिटी के वोट्स को इस्तेमाल करिए, इस तरह की बात आ रही है। पहली बार रिलीजियस लीडर्स ने अपने डिसकंटेंट बताई हैं कि वो नाखुश हैं CM इब्राहिम के साथ जो भी हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त के अंदर JDS पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। इससे इशारा भी मिल रहा है कि CM इब्राहिम हो सकता है कि वो JDS ज्वाइन करेंगे। कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड को मिला 7300 करोड़ का बजट। बसवराज बम्मई की गवर्नमेंट ने KKRDP को डेवलप करने, इस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए 2021-22 के बजट में बाकी के 731 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं, यानी रिलीज़ कर दिए हैं। इसके अंदर प्लानिंग, प्रोग्राम और मॉनिटरिंग और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो होता है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी पास हो चुका है। अब देखना ये होगा कि KKRDP इस एरिया के अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट होता है और ये बजट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ हम एक और वीडियो की बात करते हैं, जहां पर गुलबर्गा शहर के अंदर प्रोटेस्ट हुई। प्रोटेस्ट के अंदर आंदोलन स्वामी ने कहा कि अगर आप हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जाएं या फिर तालिबान जाएं। इस तरह का बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पीसफुल जो हारमोनी होती है, जो एकजहती का जो मामला होता है, वो डिस्टर्ब किया जाता है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप इस तरह के अगर बयान देते हैं तो बच्चों के अंदर एक नफरत से फैल जाती है, और जो दो लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं मज़हब इनके बीच में एक दरार बन जाता है। और बड़े बड़े लीडर्स अगर इस तरह के बयान देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एकजहती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಜಾಬ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿಯಮದಂತೆ ವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರು ಬುರ್ಕಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನೀವು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸದೆ ನಾವು ಬುರ್ಕಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ TC ಕಿತ್ತಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार. फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल. जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर. सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार. आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278. हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.